तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आपका भी चैनल है बैंक निफ्टी विद अमित। और आज दोस्तों बड़ा टफ डे था आज, है ना। और ये हमें प्रेडिक्टेड था, मैंने पहले से बोल रखा था कि दोनों साइड मूवमेंट होगा और टफ इजी नहीं था। अब देखिए, लोग कहेंगे कि नहीं सर, एक बार ऊपर गया एक बार नीचे गया, बट वो उसकी जाने की स्पीड क्या थी ऊपर जाने की और फिर नीचे आने की क्या स्पीड थी, वो सबने देखी। और कैसे एसएल खाते खाते ऊपर गया है और कैसे एसएल खाते खाते नीचे आया है। तो दोनों साइड ही, दोनों ऑप्शन सीईपी बायर्स के लिए बड़ा टफ मार्केट था। मैं इसको इजी मार्केट नहीं बोलता हूँ, तो नहीं बोलूँगा दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए एक मोमेंटम होता है तेज़ वाला, वो वाला मोमेंटम बहुत रेयर आया। और अब जब आया तो हम एंट्री लेते हैं, तो वो बीच में एंट्री लेने वाली बात हो जाती है ना। तो अब वो उसमें उसको को फ़ायदा हुआ होगा जो बिना भैया स्टॉप लॉस की ट्रेल काम करता होगा। मैं तो नहीं करता, ना मेरे मेंबर्स करते, ना मैं उनको सिखाता। मैं तो 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, हिट हो जाता है तो उसे एक्सेप्ट करता हूँ। तो अब आ जाते हैं कल पे। मैंने देखी कल आज के लिए तो यही हमने पहले से डिसाइड कर बता रखा था, समझा रखा था आपको कि दोनों साइड मूवमेंट होगा। तो कल भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, लिख के रख लो आप, और कहो तो स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूं मैं कि कल भी दोस्तों दोनों साइड मूवमेंट होना है ना। दोनों साइड मूवमेंट होना है, ऊपर नीचे, एक बार नीचे फिर एक बार ऊपर या फिर नीचे, दोनों साइड मतलब मूवमेंट होगा। वो कैसे मूवमेंट को क्या देखा जाता है मैंने सिखा रखा है, मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं और जाके आप चेक कर सकते हो। मेरे प्रीमियम मेंबर हो, मैंने उनको भी सिखा रखा है। देखिए, ऐसे मार्केट में एक चीज़ और सजेस्ट कर दूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ दिन वॉच करिए मार्केट को, है ना। मतलब जल्दबाजी मत करिए ट्रेड। अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई ऐसा नहीं है कि दुनिया बदल जाएगी या आपका लॉस हो जाएगा, या मतलब आप कभी कब काम नहीं कर पाओगे, मार्केट ख़त्म होने वाला है, ठीक है। बहुत मामूली से आज देखिए एफआईआई ने सेलिंग करी है। चलिए आज इस पे आ जाते हैं डेटा पे। देखिए आज 9 जनवरी का ये डेटा है। तो आज एफआईआई ने जो सेलिंग करी है मात्र 203 करोड़ की करी है। मतलब आज उसने कुछ सेलिंग नहीं करी है, मैं तो यही कहूँगा। और डीआईआई ने ही बाइंग करी है 1723 करोड़। डीआईआई क्यों बाइंग कर रहा है ये मैं पिछले कई दिनों से आपको बता रहा हूँ, और आपको ऊपर का डेटा भी देख लीजिए एफआईआई डीआईआई का जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ। बार बार एफआईआई दोस्तों सेलिंग कर रहा है और डीआईआई बाइंग कर रहा है। अब चाहे छोटी सेलिंग करे चाहे बड़ी सेलिंग करे, एफआईआई सेलिंग ही। तो दोस्तों देखिए एफआईआई मैंने बता रखा है -203 है, यानी कि सेलिंग के ही मूड में है, डीआईआई बाइंग के ही मूड में। ये बिल्कुल आप समझ लो क्लियरली, डीआईआई की मजबूरी है। और ये मतलब ये समझ लीजिए आप, फाइनेंशियल ईयर तक इनको अपने जो है जितने भी जो म्यूचुअल फंड्स को ये लोग मैनेज करते हैं उनको प्रॉफिट में दिखाना है। मार्केट को गिरने नहीं देंगे दोस्तों। मतलब मार्केट बीच में ऐसे ही फंसा रहेगा और एक बार ऊपर नीचे होता रहेगा, यही चलता रहेगा मार्केट दोस्तों। क्योंकि जब तक देखिए एफआईआई सेलिंग के से बाइंग के मोड में नहीं आ जाता है, तब तक आप समझ लीजिए एक डायरेक्शन मूव, मतलब हम नहीं मानेंगे कि मार्केट बुलिश है। मैं तो नहीं मानता हूँ, मेरे लिए एफआईआई डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप देख लीजिए, ये एक्सेल शीट मैंने आपके सामने डेटा शो कर रखा है। लगातार एफआईआई सेलिंग कर रहा है, डीआई बाइंग कर रहा है, चाहे छोटी भी सेलिंग करता हो, ठीक है। तो कल के लिए मैं आपको प्लान बता दूं, कल मैं लेवल्स फिर से, आज भी देखिए लेवल्स बिल्कुल एक्यूरेट वर्क किए जैसे मैंने लेवल्स दिए, उन्हीं के लेवल्स के आधार पे चला। जो हमारा ऊपर का लेवल टूटा, मैंने 42,450 का एक लेवल दे रखा था दोस्तों। जब तोड़ा उसने तो वो 42,600 तक गया, ये भी लिख रखा था मैंने। और वो भी टूटा तो वो 700 तक भी गया। तो एक इजी मूव तो था। मतलब लेवल, अगर कोई लेवल टू लेवल अगर काम कर रहा हो, जो ऑप्शन सेलिंग में काम कर रहा हो, उसने बेनिफिट उठाया होगा, या फ्यूचर पे जो काम कर रहा होगा उसने बेनिफिट उठाया। बट ऑप्शन बायर को तकलीफ हुई है आज, ठीक है। फिर सेलिंग में भी दोस्तों हुआ था। मैं लेवल्स अपडेट कर देता हूँ, अगर आप टेलीग्राम चैनल में नहीं मौजूद है मेरे, तो लिंक के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, आप जुड़ सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों की यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर ये इस आज के स्टॉक में बाइंग सेलिंग हुई है। तो टोटल जो है आज दोस्तों 26 स्टॉक्स में आज बाई सेलिंग किया है एफआईआई डीआई ने। ये मैंने स्टॉक वाइज डेटा निकाल दिया है। जो भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं समझा देता हूँ। पहले आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस डेटा, इन सारे स्टॉक्स का, है ना। ये आपको दिखा दूँ, यहाँ से स्टार्टिंग है। ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये पूरी ये आज के टोटल जो स्टॉक्स हैं जिसमें उन्होंने ख़रीदा और सेल किया और बाई किया, वो ये है दोस्तों। अब इस एक्सेल शीट को आप समझ लीजिए कि क्या है ये एक्सेल शीट। तो आप जो पहली रो देख रहे हो दोस्तों, ये वाली, इसमें ये पता लग रहा है कि इन्होंने जैसे बॉट सोल्ड लिखा है, मतलब ख़रीदा और बेचा। तो इन्होंने ये पहली जो रो है वो बता रहे हैं शेयर्स, यानी कि कैश में इन्होंने क्या किया है। सेकंड रो है जो वो है फ्यूचर्स एंड एफएनओ में इन्होंने क्या क्या किया है। थर्ड रो है वो ये बता रहा है उसकी वजह से प्राइस चेंज क्या हुआ। और फोर्थ रो है जो दोस्तों बता रहा है उसमें फाइनल प्राइस आया। तो जो दोस्तों मैं ये देख रहा हूँ ना, इसमें मुझे जो मेन चीज़ दिख रही है, आपको दिखाऊं जो मैंने जो गौर किया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो मेन निफ्टी 50 के शेयर्स हैं उसमें आप ज़रा गौर करते हैं। जैसे जैसे रिलायंस हो गया,
टाटा मोटर हो गया, है ना, और भी निकालते हैं, जैसे एचडीएफसी हो गया, एचडीएफसी बैंक नहीं, ओनली एचडीएफसी हो गया, और एचसीएल टेक्नोलॉजी हो गया, ये भी निफ्टी 50 में आता है। टाइटन भी निफ्टी 50 में आता है, ठीक है, टाइटन को चलिए छोड़िए। एचसीएल टेक्नोलॉजी हो गया, और इसमें और भी मैं आपको बता दूं, ल्यूपिन भी है एक, ल्यूपिन, हाँ ये देखिए ल्यूपिन हो गया, और बाकी ये मेन है दोस्तों, ठीक है। तो जो मेरा एक और अच्छा एक और है, इन्फी भी था, इन्फी में हमने मार्क किया है कि नहीं किया है, एक सेकंड, एचसीएल और इन्फी, वेयर इज़ इन्फी, एक इन्फी भी है दोस्तों यहाँ पे लिस्ट में, है ना, इन्फी भी हम जानते हैं, ये रहा देखिए इन्फी, ठीक है। तो ज़रा ये जो मैंने मार्क किया ना, इसको गौर करिए, क्या हुआ है इसमें, आप देखिए खेल क्या हुआ है। ये जो एचसीएल टेक्नोलॉजी देख रहे हो ना आप, मेरे 2-3 वीडियो पुराने देखना, उसमें भी मैंने दिखाया था एचसीएल में बाइंग हुई थी, ठीक है, एचसीएल टेक्नोलॉजी में उन्होंने बाय किया था, और फिर से इन्होंने बाय किया है आज, है ना। तो यानी कि एचसीएल टेक्नोलॉजी को लेके ये लोग बुलिश हैं दोस्तों, नीचे नहीं गिरने वाला है फिलहाल, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कह सकता, बट शॉर्ट टर्म में एचसीएल नहीं गिरने वाला है। दूसरी चीज़ देखिए, रिलायंस में भी इन्होंने क्या किया है, बॉट किया है और सोल्ड किया है, एफएनओ में सोल्ड किया है, लेकिन प्राइस चेंज क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने दोस्तों बॉट किया है इन्होंने यहाँ पर शेयर्स। देखिए लॉन्ग, अगर कोई शेयर बॉट कर रहा है, यानी कि 1-2 महीने के लिए हम वो मतलब एफआईडी है, उनको लगता है कि ये ऊपर जाएगा, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए ये ऊपर जाएगा शेयर, तो तभी वो लोग कैश में पोजीशन बनाते हैं, और उन्होंने सोल्ड भी किया, यानी कि एफएनओ में देखिए रिलायंस में सोल्ड किया हुआ है। तो सोल्ड किया, इसका मतलब ये हो गया, ये वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, पुट को सोल्ड किया हुआ है। मेरा जो कैलकुलेशन, जो मैं अभी तक रीडिंग करता आता हूँ, मेरा जो अनुमान है उसके आधार पर यही होता है, क्योंकि प्राइस चेंज क्या हुआ है दोस्तों, वहाँ पर पॉजिटिव हुआ है रिलायंस का, इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ आपसे। तो क्लियर मुझे लग रहा है, देखिए कि ये जितनी भी सेलिंग हुई, अब ये जो डेटा है ये एफआईआई डीआई दोनों का है, ये स्पेसिफिक नहीं कि एफआईआई और डीआईआई का, एफआईआई ने किया डीआई ने, दोनों का स्पेसिफिक एक कंबाइंड है कि एफआई बड़े इंस्टीट्यूट में एफआईआई डीआई ने किन किन में खरीदा है। तो जो मुझे समझ में आ रहा है दोस्तों, ये आज तो टोटली पूरी एफआईआई ने बाइंग करी है। तो ये फ़िलहाल के लिए ये शेयर्स आप भी मार्क करके रख लीजिए, इन पर नज़र रखिएगा। अगर आप स्टॉक में काम करते हैं या आप स्टॉक ऑप्शन में काम करते हैं तो ज़रा गौर रखिएगा, और इनके रिज़ल्ट वगैरह भी देखिए कि क्या इनके रिज़ल्ट आने वाले दिनों में आ रहे हैं, तो इस तरीके से आप पोजीशन बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको कंप्लीट एक्सेल शीट चाहिए, कुछ ही दिनों की, और भी मेरे पास महीने की है, मैं तो पिछले मतलब कई सालों की भी है मेरे पास एक्सेल शीट, वो चाहिए आपको तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मौजूद है दोस्तों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको वो सब कुछ शेयर कर दूंगा दोस्तों। तो एक बार समरी कर देते हैं। तो समरी दोस्तों ये है कि दोनों तरफ मूवमेंट होना है, ठीक है, और मैं लेवल्स आपको दे दूंगा। कल के लिए आप बिल्कुल न्यूट्रल रहिए, फिर से कि मतलब ये मत समझिए कि बुलिश है या बेयरिश है, दोनों साइड दोस्तों मूवमेंट मिलेंगी, जैसे आज हुआ था, जैसे कई दिनों से होता आ रहा है, वैसे ही आपको कल भी दिखेगा। ये डेटा बोल रहे हैं दोस्तों, और डेटा जो क्लोजिंग के टाइम पे हुआ है वो दोस्तों नेगेटिव ही रहा है, और बाकी अगर सुबह जो डेटा चेंज होता है या लेवल्स जो बदलते हैं, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। मेरा एक जो आपको लिंक में के डिस्क्रिप्शन में एक तो ग्रुप है ही, एक और दूसरा ग्रुप भी है, तो आप मुझसे पर्सनली मैसेज करके आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको ऐड कर दूंगा, और ताकि जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट डेटा की जानकारी और जो लेवल्स हैं वो सब आपको मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों फॉर लिसनिंग।